गुड मॉर्निंग बिहार एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं लाइव क्लास में नहीं हूँ, आज वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि वाईफाई का प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं कनेक्शन कट गया है, वाईफाई का रोड पे कहीं कट गया है, इसलिए हम इसको अपलोड कर रहे हैं। और पहला क्लास डेमो का हुआ था, परसों हुआ था, और आज सेकेंड क्लास है। देखिए थोड़ा बेसिक चलना होगा और आप लोग बस यही करेंगे, मेरी वीडियो को देख के आप लोग इसको रियाज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे। अगर चाहते हैं अंग्रेजी बढ़िया बोलना, मात्र 10 क्लास में आप बढ़िया बोल लेंगे। अगर चाहते हैं कि अब अच्छा बोले तो थोड़ा सा मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रामर नहीं है कि हम टॉनिक मिला देंगे, किताब नहीं है कि समझा देंगे। स्पोकन में कम से कम आपको खुद ध्यान देना होगा। सेल्फ स्टडी स्पोकन जरूरी पड़ता है। और हम जो बताने जा रहे हैं, आज सेकेंड क्लास आपका है। आप देख भी रहे होंगे स्पोकन क्लास सेकेंड लिखा हुआ है, आज सेकेंड क्लास है। मैंने पढ़ाया था इसके पहले क्लास में, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पोकन। फर्स्ट इज कॉल्ड ब्रिटिश। इफ आवर माउथ इज ओपन इन, मेरा पहले वाला वीडियो देख लेना आप लोग, डेमो लिखा होगा उसको। If our mouth is open in the time of spoken, then it is called British spoken. If our mouth is not open, then it is called American spoken. And if our mouth is just like angular, then it is called French spoken. And if our mouth is, our cheek is just like dimples, then it is called Australian spoken. But in Bihar, only British spoken is available. But out of Bihar, American spoken is available. And in this time, I am trying to teach about how to speak British spoken and how to speak American spoken. और आज सेकेंड क्लास है। और सबसे पहला चीज स्पोकन का जो होता है, ध्यान देना बच्चे, बायोडाटा। जिसे हम लोग एबीसीडी समझते हैं ना, तो एबीसीडी की तरह होता है स्पोकन का पहला चीज, जिसका नाम है बायोडाटा। और बायोडाटा को दूसरे नाम से बोलते हैं रिज्यूम। आजकल जितना भी नौकरी होता है, आजकल जितना भी शादी होता है, उसमें रिज्यूम मांगा जाता है। आप कोई भी फॉर्म भरते होंगे, हम फिर बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड 1 के बच्चे से लेकर एमए तक को अगर बैठेंगे तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बच्चे ध्यान देंगे। तो आज सेकेंड क्लास है और इसका नाम है बायोडाटा। बायोडाटा क्या होता है? आप कहीं भी कहीं जाते होंगे तो कोई पूछता होगा, बउआ तुम्हारा नाम का चीज़, तो बाबूजी के नाम का चीज, तो घर कहाँ, कितना पढ़ा लिखा हो, तो ऐसा चीज को हम बोलते हैं बायोडाटा। मतलब स्पोकन का पहला भाग जिसको हम लोग बायोडाटा बोलते हैं। थोड़ा पुराना भाषा हो गया, अब उसको थोड़ा नया में रिज्यूम बोलते हैं। और सबसे नया लेटेस्ट हो गया इंट्रो। पूछेगा गिव योर इंट्रो प्लीज, इसको हम इंट्रो को इंट्रोडक्शन बोलते हैं, परिचय बोलते हैं। तो समझेंगे बच्चे इसमें ध्यान से। आज सेकेंड क्लास है। बायोडाटा, बायोडाटा बच्चे ध्यान देंगे। बायो प्लस डाटा। बायो का मतलब होता है भीतरी और डाटा का मतलब होता है आंकड़ा, भीतरी आंकड़ा, भीतरी आंकड़ा। ध्यान देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन। आपके बारे में सब कुछ मालूम चल जाए, बच्चे ध्यान देंगे। और बायोडाटा में आजकल इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी फॉर्म भरते होंगे, बायोडाटा मांगता है नाम, पापा जी का नाम, कितना डिग्री है, कितना हाइट है, कितना एज है, ये सब मांगता होगा आपको। अब तो ईमेल भी मांग रहा है बायोडाटा, मालूम होगा आपको। तो इसको दूसरे नाम से बोलते हैं इंट्रो। सबसे लेटेस्ट है इंट्रो। इंट्रो के अंतर्गत 3 चीज आता है। इंट्रो के अंतर्गत 3 चीज आता है, ध्यान देंगे आप लोग। पहला होता है नेम, नाम। पहला चीज होता है नाम, आपके बारे में नाम। अब नाम केवल आपके बारे में नहीं, नाम ये पहला याद रखना, नाम, नेम। सेकेंड होता है हॉबी या फेवरेट। हॉबी का मतलब लत या शौक, हॉबी का मतलब लत या शौक, लत या शौक। और फेवरेट मतलब मन पसंद, मन पसंद। और तीसरा क्वेश्चन होता है इसके अंतर्गत क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क। कौन सी हो? तो 3 चीज होता है बायोडाटा में, ध्यान देना बच्चे। पहला होता है नेम, सेकेंड होता है हॉबी या फेवरेट, और तीसरा होता है क्वेश्चन वर्ड। एक बार हम फिर बोल रहे हैं, नेम, हॉबी या फेवरेट, और तीसरा होता है क्वेश्चन मार्क। नेम, हॉबी या फेवरेट और क्वेश्चन मार्क। और थोड़ा सा आप लोग के लिए एक PDF है, अच्छा चीज है। जो साथ लेकर नहीं जाना
वो छीनकर भी जोड़ने में जुटा है इंसान। जो साथ लेकर नहीं जाना वो छीनकर भी जोड़ने में जुटा है इंसान। और जो साथ ले जाना है वो तो उम्र भर कमाया ही नहीं, जिसको पुरुषार्थ बोलते हैं और हम लोग उसको बोलते हैं ईमानदारी। आज बहुत चीज़ में ईमानदारी नहीं मिलता है। आज हम लोग इसके पीछे पड़ गए हैं, हम नहीं सब कोई पीछे पड़ गए हैं, लेकिन शायद इसको हम लोग ऊपर ले नहीं जाना है। जो चीज़ ले जाना है सही चीज़, उसको हम लोग शायद देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। और हम ध्यान देना बच्चे, तो सबसे पहला चीज नाम हम जो बता रहे हैं, थोड़ा आप लोग इसको डेरा पर इसको जरूर देखना। नेम मतलब नाम को कैसे पूछेंगे, तो इसको वार्ड से पूछते हैं। कौन से होता है? नाम का क्वेश्चन वार्ड से होता है। शुरू कर रहे हैं बच्चे, ध्यान देंगे। नाम का क्वेश्चन वार्ड से होता है। वार्ड से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, थोड़ा इसको रियाज करना। हमने बताया था दो तरह के स्पोकन होता है हमारे इंडिया में। एक ब्रिटिश होता है, आवाज को बाहर निकालते हैं, और अमेरिकन होता है जो आवाज को अंदर करते हैं। इसके पहले क्लास में आप लोग वीडियो देख लेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं व्हाट इज योर नेम बाहर, एंड व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, एंड व्हाट्स योर फादर्स नेम। आपको बोलना है अमेरिकन, अंदर आवाज लेना है। अब इसको रियाज करना, इसमें कौन कौन चीज हो सकता है? व्हाट्स योर नेम, हम जो बोल रहे हैं सुना, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, व्हाट्स योर विलेज नेम, नॉट विलेज। हम लोग बोलते हैं विलेज, वे लोग बोलते हैं विलेज। आपको बोलना है आवाज बाहर नहीं, आवाज को अंदर करना है। मैंने इसके पहले क्लास में बोला है, ध्यान देना। हम लोग को आवाज बाहर नहीं निकालना है, आवाज अंदर लेना है, आपका टोन चेंज हो जाएगा। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, व्हाट्स योर विलेज नेम, व्हाट्स योर फा, नॉट फादर, व्हाट्स योर फा। मेरी बात को सुनना, व्हाट्स योर फा नॉट फादर, एंड व्हाट्स योर, हम लोग बोलते हैं क्वालिफिकेशन, वे लोग बोलते हैं क्वालिफिकेशन, अंदर आवाज को अंदर लेना है। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर स्कूल नेम, नॉट स्कूल, व्हाट्स योर स्कूल नेम, स्कूल नेम, एंड व्हाट्स योर कॉलेज नेम, नॉट कॉलेज, कॉलेज। थोड़ा सा इसको रियाज करना। कैसे रियाज करना, मैंने इसके पहले क्लास में कुछ वर्ड लिख दिया था, आप उसको रियाज करना। तो इसके अंतर्गत बहुत सारा क्वेश्चन आता है। व्हाट्स योर नेम, फिर बोलना है, सुनना, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, व्हाट्स योर विलेज नेम, व्हाट्स योर फा, नॉट फादर, व्हाट्स योर फा। मेरी बात को सुनते हुए ध्यान देना। व्हाट्स योर नेम बोलो, क्लास में बोलो, खड़ा हो, ये सब अभी जवानी में से लड़वा आ गया, ये सब हो, बोलो। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, नॉट फादर, ये आजादी के पहले वाला हो गया, भोजपुरी इंग्लिश हो गया। व्हाट्स योर फादर्स नेम नहीं, व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, बोलो बोलो, ट्राई करो। व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, खड़ा होकर बोलिए, हाँ बोलो। व्हाट्स योर नेम, हाँ, व्हाट्स योर फादर्स फर्स्ट नेम, हाँ। व्हाट्स योर विलेज नेम, व्हाट, फिर व्हाट नहीं बोले, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर विलेज नेम, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर स्कूल नेम, नॉट स्कूल, व्हाट्स योर स्कूल नेम। और व्हाट से जो भी क्वेश्चन होगा आप बना सकते हैं इस पर। एक बार और, एक बार आप बोलो पूरा शुरू से, आप लोग भी सुनना बच्चे। हाँ, व्हाट्स योर नेम, आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए रियाज कीजिए। कुछ बच्चों के पास मोबाइल है इसलिए आ गए हैं, जिसको आने का मन होगा क्लास में आ सकता है। चलो ट्राई करो। व्हाट्स योर नेम, पहले फोटो दिखा दो, अपना चेहरा दिखा दो। आज पहला क्लास बच्चा का है, चलो और चलो चलो। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, व्हाट्स योर विलेज। इसमें 10 क्लास में बुलवा देंगे हम। यूट्यूब पर बोल रहे हैं लोग 50 क्लास 60 क्लास बोलता है, 10 क्लास बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया 10 क्लास। यहाँ पे बच्चे आओ, घबराओ नहीं, डरो नहीं, कुछ नहीं जानते हो तभी सीख लोगे। तो रिक्शा वाला भी आएगा, मैं गारंटी बोलता हूँ सिखा दूंगा। ट्राई करो इसको। व्हाट्स योर नेम,
What's your father's name? फिर फादर नहीं, अब तो बोलते सुनो, आज पहला क्लास है कि सेकंड क्लास है? First name. फर्स्ट क्लास है। आवाज हम लोग बोलते हैं ना फादर, बोलो फादर, Father. फादर नहीं, बोलो व्हाट्स योर फादर्स, What's your father's? अब बोलो व्हाट्स योर फास्ट नेम, What's your father's name? अंदर व्हाट्स योर फास्ट नेम, First name. व्हाट इज योर नेम, What is name? व्हाट इज योर नेम, हम लोग बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, सब कुछ सुने बच्चे, व्हाट इज योर नेम हो गया, इज को हटा दो, अब बोलो व्हाट्स योर नेम, What's your name? व्हाट्स योर नेम, What's your name? ठीक है, आगे बोलो, What's your real name? पसीना नहीं आना चाहिए, डरो नहीं, जो डरता है वो हार जाता है, डरो नहीं, चलो, What's your विलेज नेम, village name? व्हाट्स योर your फादर, father's नॉट फादर, बात से सुनना, व्हाट्स योर What's your फादर, father? नॉट फादर, व्हाट्स योर फादर, चलो, What's your father? What's your qualification? वो हम लोग बोलते हैं क्वालिफिकेशन, बोलना क्वाली नॉट क्वाइली, हम लोग बोलते हैं क्वाइली ने क्वालिफिकेशन, What's your quali क्या है, age? What your age? व्हाट्स योर एज, अंदर से निकालो ना, देखो अंदर ले जाओ, हम लोग बोलते हैं एज, फेंकते हैं बाहर, व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर एज, What's your age? What's your school name? बोलो स्कूल, School. स्कूल School. और इधर तो कोई बच्चे बोलो, What is school name? हवा यहाँ पे हाथ टकरा रहा है ना, हवा नहीं टकराना चाहिए, यहाँ पर हम रखेंगे हाथ, इसमें हवा नहीं आना चाहिए, तब विदेशी टोन होता है बच्चे, ट्राई करो, What is school name? देखो बच्चे, हम लोग अगर देखना होगा तो स्कूल हवा नहीं निकल रहा है, व्हाट्स योर स्कूल नेम, व्हाट्स योर स्कूल अंदर, What's your school name? इसको What's you? व्हाट्स योर What's you? तो बच्चे आज से क्लास में इसको याद रखना, व्हाट नाम से बोलना है, थोड़ा रियाज करना, आपको समय लगेगा रियाज करने के लिए, समय लगेगा बच्चे, जानते हो मैं क्यों बुलाया हूँ, आजकल बच्चे यही हैं, उसको बीए में कर लेता है लोग, लेकिन 2 लाइन बोलने नहीं आता है, एमए पास लोग भी 2 लाइन बोलने में पसीना आ जाता है, अंग्रेजी बोलना दुनिया का सबसे आसान चीज है, स्टैंडर्ड 1 के बच्चे भी जुड़ जाएंगे और एमए तक जुड़ जाएंगे, बचपन से 55 तक, मेरा स्लोगन इसके बाद रहेगा वही चीज स्पोकन में, बचपन से 55 तक के लिए है, यानी केवल इंटर बीए के लिए नहीं है, बचपन से 55 तक है। अभी मैं 2 तारीख से रेगुलर क्लास आ जाऊंगा, तब मजा आएगा, पिकअप में आ जाएंगे, बचपन से 55 तक के लिए। तो ये वर्ड्स के लिए हो गया, हम फिर इसको रियाज कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, समझ लेना। सेकेंड है हॉबी या फेवरेट, इसको कैसे पूछेंगे, इसके लिए हमको विच का प्रयोग करना होगा, हॉबी या फेवरेट, फेवरेट में मन पसंद होता है, इसके लिए कौन वर्ड का यूज करना होगा बच्चे, विच। नाम के लिए, नाम के लिए नहा के आओ, तो नहाना चाहिए ना कम से कम, नाम के लिए, नाम के लिए, नाम के लिए, और हॉबी या फेवरेट के लिए विच। बच्चे सुनना, अब कैसे, विच टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक मोस्ट, पहले अपना ही भाषा यूज कर भाई, विच टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक मोस्ट, इसका कोई मतलब बताएगा, किस प्रकार का भोजन पसंद करते हैं बच्चे, विच टाइप ऑफ प्लेस डू यू लाइक मोस्ट, किस प्रकार के स्थान को पसंद करते हैं। हमको आज की क्लास में से काम नहीं है, केवल वाट वाला याद रखना, वाट पर रियाज करना, तुम लोग पहले 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, बैठना कोशिश करो घर पर। विच टाइप ऑफ फिल्म डू यू लाइक मोस्ट, विच टाइप ऑफ जॉब डू यू लाइक मोस्ट, ये सब आपको आ गया हॉबी या फेवरेट। विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, मैं इसको रियाज करवाऊंगा अभी आगे। अभी इसको याद रखना कि बायोडाटा 3 प्रकार का होता है, याद रखना। विच टाइप ऑफ एजुकेशन डू यू लाइक मोस्ट, किस प्रकार के शिक्षा को पसंद करते हो। शिक्षा का मतलब 2 तरह का होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट होता है, बच्चे ध्यान देना। अब हमको तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, बच्चे ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा को डिबेट, देखो अंग्रेजी में कुछ लिखना पकड़ना नहीं होता है, बच्चा बोल लिया बस मालूम चलेगा। अनपढ़ भी बोलता है, जिसको 2 लाइन लिखना नहीं आता है। एक मेरे विद्यार्थी थे, हम नाम नहीं कहेंगे, चिड़िया साइड के थे, उनके पिताजी मेरे पास एक बार आए थे, वो रहते हैं दुबई में, ड्राइवरी करते हैं, 23 से 24 साल से हैं। तो उनके साथ बैंक जाने का मौका मिला, तो इतना फास्ट अंग्रेजी बोल रहे थे कि बैंक मैनेजर भी सैल्यूट किया और उनको लगा बहुत बड़ा अफसर है, हमको भी मालूम चला बहुत बढ़िया आदमी है, इतना फास्ट अंग्रेजी बोल रहे थे। और जब साइन करने की बात हुआ तो बोले हमसे कान में कि सर हम साइन नहीं करते, अंगूठा लगाते हैं।
आप तो सुनेंगे मेरी बात को। और तब हम बैंक मैनेजर को बोले कि देखिए सर ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वहाँ 23 साल से है, अंग्रेजी बिना पढ़ा लिखा भी बोल सकता है, याद रखना। इसलिए ये रटना पटना नहीं है, पहले बोल लो बाद में सीखना कुछ भी। पहले बोल लो उसके बाद सीखना, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, इसमें डू लगता है, बच्चे ध्यान देना। क्वेश्चन मार्क में डू या डज, बच्चे ध्यान देना, डू का ज्यादा प्रयोग करते हैं। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो खाना, वेज और नॉन वेज, कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या खाना चाहते हैं। वेज मतलब मांसाहारी, सॉरी शाकाहारी, और नॉन वेज मतलब मांसाहारी। हम शाकाहारी आदमी इसलिए हमको शाकाहारी याद पड़ जाता है। वेज और नॉन वेज, अब इसको हम आगे बनवाएंगे कैसे कैसे करना आपको है, अभी समझ लो बच्चे। डू यू वांट टू लिव इन टाउन और विलेज, गांव में रहना पसंद करते हो कि शहर में, ये शहर में कि गांव में, इस पर क्वेश्चन बनता है। डू यू वांट टू गेट जीजे और पीजे, आप जीजे को पसंद करते हैं कि पीजे को, जीजे को कि पीजे को। अब जीजे मतलब समझेगा जीजा जी वाला, जीजा जी नहीं है। जीजे का मतलब गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, और पीजे का मतलब प्राइवेट जॉब। कौन चीज? प्राइवेट जॉब। बच्चे ध्यान देना। डू यू वांट टू अर्न मनी और नॉट एजुकेशन, क्या तुम पैसा कमाना चाहते हो कि एजुकेशन शिक्षा पाना चाहते हो। पैसा की शिक्षा, पैसा की शिक्षा, एक आदमी को शिक्षा में, एक आदमी को पैसा में डालेंगे और उससे डिबेट करवाएंगे। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश और हिंदी, क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो कि हिंदी सीखना चाहते हो। एक आदमी को हिंदी में, एक आदमी को अंग्रेजी में, इसे डिबेट करने के लिए होता है। डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट और नॉट, तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो कि नहीं खेलना चाहते हो, क्यों खेलना चाहते हो। अब इस पर डिबेट होगा। तो हम अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में है, आप इतना ही याद रखना बच्चे कि आज के क्लास में तुमको केवल देखना है वाट, वाट का मतलब नाम देखना है और उस पर रियाज करना है। ईमानदारी से आधा घंटा बैठना, टोन चेंज करना। कैसे बोलना है, हम लोग बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, नॉट व्हाट इज योर नेम, अंदर आवाज लेना है। व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, नॉट फादर्स नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर, नॉट फादर, व्हाट्स योर फादर, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, हम लोग बोलते हैं क्वालिफिकेशन, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, व्हाट्स योर एज, नॉट एज, व्हाट्स योर एज, नॉट एज, एज नहीं, व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर कॉलेज नेम नहीं, व्हाट्स योर कॉलेज नेम। तो प्लीज बच्चे देखना। और हम फिर बोल रहे हैं, थोड़ा सा वाईफाई डिस्टर्ब चल रहा था, इसलिए हमने वीडियो को अपलोड किया कि बच्चों को कही रहे कि सर नहीं है, इसलिए भाई थोड़ा इसको प्लीज रियाज करना। और बच्चे जो क्लास में है इसको उतार लें, और आप लोग स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं बच्चे। अभी मैं लोड कर रहा हूँ। और जय बिहार, जय स्टूडेंट्स। और मैं इतना ही बोलूँगा, 2-3 तारीख से मैं कंटिन्यू आ जाऊँगा। अभी हम इस तरह ही थोड़ा इस सप्ताह भर चलाएंगे और बस